Hello everyone, am I audible? Yes, sir. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, starting in a minute. मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? और स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग सबने देख ली है ना? सात्विक, मैं कुछ कह नहीं सकता आज क्या समझ आएगा आपको। ओके, याद है सबको ये क्या क्या है? ये क्या था? Yes, sir. ये वाला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। Okay, so dy by dx can also be written as dy by dt upon dx by dt, or if and only if dx by dt is not equal to 0. Okay, ये वाला क्वेश्चन याद है सबको कैसे किया था?
एरिया क्या लिया था? पाई आर स्क्वायर, फिर डी ए बाई डी टी कितना आ गया था? एनीवन? 2 pi r into dr by dt. फिर उसके बाद क्या किया था? डीए बाई dt रेडियस को r एज्यूम किया था रेडियस क्योंकि को हमें r दे 10 रखा लिया है। था, ओके। 2 pi 10 इंटू 4 4, सो कितना आ गया? 80 पाई 80 सेंटीमीटर। याद आ गया सारा? यस सर। इसमें क्या किया था? इसमें वॉल्यूम को लिया था, यस सर। तो dv बाई dt कितना आ गया था? 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई यस dt। यस सर। फिर dv बाई dt को किस पे रखा था? r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया था हाफ, उसका आ गया था 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सॉरी, क्यूब आएगा इसमें क्योंकि वॉल्यूम है। यस सर। अच्छा, इसमें क्या था? याद है किसी को इसमें क्या हुआ था? So volume of cone लेते होंगे तो इसमें 1/3 pi r जो हाइट को ओके 6r ले लिया था। r को 6h ले लिया था, वेरी नाइस। फिर वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर h तो 1/3 पाई 36h 36h क्यूब यानी 12 पाई h क्यूब। फिर क्या किया था हमने? dv बाई dt को क्या dy by dt 36 pi h स्क्वायर और इंटू नहीं 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 नहीं, एक मिनट दोबारा। अच्छा ठीक है, 36 pi h ठीक है, स्क्वायर ठीक है, dy ठीक है। by और फिर dv बाई dt को किस पे रखा था? h इज इक्वल्स टू 6 1 पे 6 and 4 पे 4 पे हाँ। फिर उसके बाद हो गया था 12 इज इक्वल्स टू 36 पाई इंटू 16 dh बाई dt। फिर ये इससे फिर कट उसको गया था, ट्रांसपोज कर दिया था तो 1/48 pi सेंटीमीटर वेरी नाइस बच्चे, per वेरी second। नाइस। तो ये आंसर आ गया था 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर हाँ बच्चे, सर इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों नहीं ली? एनीवन जिसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हो? क्योंकि इसमें ना हमें उसकी मेजरमेंट नहीं दे रखी थी ना, हमें उसकी हाइट हाँ दे गुड। रखी थी और ना हमें रेडियस दे रखा था। ये देखो, ये वाली पाइप या ये वाली पाइप की मेजरमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसमें से सैंड निकल रही है, बस सैंड सिर्फ निकल रही है बस। पर हमें इसमें बताना भी तो डायरेक्टली सैंड कौन का ही था। हाँ जो, हाँ बिल्कुल सही बात प्रियांश, ये सैंड यहाँ पे गिर रही है, तो प्रियांशी हमारा लॉजिक ना वही हो गया कि बस हमें dv बाई dt चाहिए था, वो हमें दे रखा है। और वैसे भी ना आपको पता है कैसे समझ आएगा? जो वॉल्यूम यहाँ से निकल रही है सैंड की, वही यहाँ भर रही होगी, तो कौन लो चाहे सिलेंडर, बात तो एक ही है। ओके लेकिन सर। लेकिन सिलेंडर की मेजरमेंट सीधे रख। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा यहाँ पे अगर मैं थीटा लूं और यहाँ पे आर येलो से दिख रहा है, कलर चेंज करूं? कलर कलर, चेंज क्या कह रहे हो? ओके। ये आर है, ये एच है, ये आर है, ये थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना होगा? आर बाय एच, r by h। ठीक है ना? तो थीटा कितना हो जाएगा? tan inverse r tan by inverse h। r by h। तो आर बाय एच की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? 6। गुड। ये मैंने क्यों बताया रेड से, ये मैं अभी आगे दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन याद है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया एच, ये हो गया आर, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। फिर इसको क्या किया था हमने? dx बाई dt से पुल किया था यस सर। और dy बाई dt से ये पुल किया था नीचे, तो ये नई फिगर ये वाली बन गई थी। तो जितना ये नीचे आ गया है वो dy बाई dt हो गया और जितना ये इधर चला गया है वो 2 dx सेंटीमीटर। बाई dt। फिर हमने क्या लिया था? Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज को 5 लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 25 आ जाएगा। हाँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। हाँ मतलब y का फंक्शन बन जाएगा। फिर Yes, dy sir. बाई dt कितना हो जाएगा? 2x plus dx by dt।
-8/3। यस, वेरी नाइस। अब dy बाई dt आपको किस पे चाहिए, जब x की वैल्यू क्या हो 4, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 और -2 इंटू 4, ठीक है ना, और क्या था इंटू dx बाय dt, वो भी कितना दे रखा है, dx बाय dt कितना दे रखा है 2। अच्छा, आपको यूनिट्स चेंज करने की कोई टेंशन मत लेना, यूनिट्स चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर ऐसा क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि ना dy बाय dt सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, है ना, यस सर। और 3 और 4 ऑलरेडी मीटर मीटर में है, तो वो मीटर मीटर कैंसिल हो रहे हैं अपने आप ही। अच्छा ठीक है सर। अब आज थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े से लेवल के हैं, तो जब मैंने आज ऑफलाइन ली थी तो कुछ बच्चे मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था डर रहे हैं, बट डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं पहले वो हैंड रेस करेंगे आज, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। ओके प्रियांशी, ओके, अच्छा आज सिर्फ एक ही कॉमर्स स्टूडेंट है, आज ऐसा कैसे हो रहा है, आज एक कॉमर्स स्टूडेंट है। अच्छा ज्योति भी है, प्रियांशी, ज्योति, सात्विक आप भी तो हो? आपके पास साइंस है? कल की क्लास अटेंड करी नहीं थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं अभी थोड़ा सा। अरे तो कॉमर्स स्टूडेंट तो होना, हैंड तो रेस करो, तो कर देता ठीक है। ओके, मतलब मुझे ना क्यों करवा रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया सात्विक। अब सात्विक जैसे आप क्वेश्चन रीड करो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 42 है। A car starts from a point P at time t equals to 0 seconds and stops at point Q. The distance x in meters covered by it in t seconds is given by x equals to t square bracket 2 minus t upon 3. Find the time taken by it to reach Q and also find distance between P and Q. ठीक है, ये वाली कार जो आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये कहीं से चली होगी और ये यहाँ पे पहुंची और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब ये सात्विक ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज एक्स मत बोलना। सर डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये वेरी नाइस। ये किसी साइंस स्टूडेंट ने बोला है, कॉमर्स ने बोला है? कॉमर्स स्टूडेंट सर। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, ग्रेट। और क्या कोई बता सकता है कि x की जगह ऐसा क्या लिखूं कि हमें लगे कि फंक्शन है वो, फंक्शन ऑफ टी। ऐसे लिख दूं? यस एग्रीड, ओके। नाउ हु विल टेल मी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? शगुन बताएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं d बाई डी टी ऑफ एक्स कर दूं और x क्या है डिस्टेंस, तो d बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड होगा। और अगर आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैंने क्या बताया था, स्पीड क्या होती है, स्लोप। याद आ रहा है कुछ या नहीं? यस सर। यस है ना? सर। हाँ, तो आप क्या करो, मुझे d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 बताओ। कितना आ रहा है? 40 माइनस टी स्क्वायर। 40 40। माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप्स। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स, स्टॉप्स का मतलब स्पीड 0, यस सर। तो इसको 0 रख के t की वैल्यू बताओ। सर 4 आएगी। क्या आएगी? 4? 4। नहीं, एक और भी तो आएगी, 2 आएंगी ना। 0 आएगी सर। 0 और 4 आएगी, ठीक है। अब टाइम कभी 0 सेकंड्स तो होता ही नहीं, तो इसको तो क्रॉस कर दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 4। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने t 0 दिया हुआ है, यानी वो किसका है,
जब कार P का स्टार्ट P हुई होगी। पॉइंट से स्टार्ट हुई है। अच्छा, लेकिन ये आंसर ये क्या बता रहा है, ये वाला आंसर जो मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये आंसर क्या बता रहा है? Distance between P and Q. वेरी नाइस। तो एक्स डिस्टेंस कब निकालना है? 4 सेकेंड्स पे। तो क्या आएगा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना बच्चे? किसी को पूछ लेना, नहीं तो। सर आपने यहाँ पे टी स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस टी बाय 3 को सॉल्व किया है पहले? हाँ, मैंने ना टी स्क्वायर को अंदर ले गया पहले मल्टीप्लाई करके, तो ये ऐसे बन गया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ओके सर। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स आप बताओ, ये क्वेश्चन आपको कंफर्टेबल लगा है? नहीं तो मैं किसी और मेथड से कराऊं। साइंस स्टूडेंट्स को तो ये पक्का समझ आ गया होगा, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. क्योंकि उनको तो आदत है सबको कि डी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। वैसे तो कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी इजी लग रहा होगा। यस सर। Yes, sir. ओके, अब आगे बताओ। हो गया ये यहाँ तक? ठीक है। नाउ ज्योति, आप ये क्वेश्चन रीड कर सकते हो बच्चे? ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 43 है। ज्योति नहीं रीड कर रही है, एक मिनट। ओके, तमन्ना आप रीड कर सकते हो क्वेश्चन? Yes, sir. A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour. Find the rate at which the level of water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter. ओके, तो क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल सा है कि एक कहीं से पानी गिर रहा है, किसमें? एक कोनिकल शेप में, कोनिकल वेसल में, सॉरी, ठीक है ना? और क्या कहते हैं, तो वाटर टैंक समझ लो उसको, छोटा सा टैंक है। ओके, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जब पानी भर रहा होगा कोनिकल टैंक में, तो सबसे पहले ऐसे भरा होगा, फिर ऐसे भरा होगा, फिर ऐसे भरा होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या रेडियस बढ़ता जा रहा है? यस सर। Yes, और sir. हाइट भी बढ़ रही है, मतलब रेडियस भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, यस सर। Yes. Yes, sir. लेकिन दोनों टाइम के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो आर Yes, भी sir. फंक्शन ऑफ टी है, और एच भी फंक्शन ऑफ टी है। टी है, ठीक है ना? यानी दोनों ही किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर, ठीक है ना? अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, ये कितना दिया हुआ है? सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल तो ये पूरा हो गया, वर्टिकल एंगल पूरा येलो वाला हो गया, और उसमें से मैं सेमी वर्टिकल एंगल ना किसी और कलर से दिखा रहा हूँ। सेमी वर्टिकल एंगल आधा ही आधा ब्लू जो दिख रहा है, मतलब अगर मैं इसकी प्रॉपर फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बन गया हो ये। तो ये कितना दे रखा है इन्होंने? ये वाला tan एंगल, इनवर्स 0.5। हमें पता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिनोनिम क्या है? Angle. एंगल। एंगल। और हमें पता है कि हमेशा वो क्या होगा? आर बाय एच होगा। यस सर। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? No, sir. तो समझ के बताना। Sir, 0.5 would be equal to R upon H. हाँ, गुड। तो यानी यहाँ पे ये तो थीटा हो tan गया। इनवर्स थीटा क्या दे रखा है? tan इनवर्स 0.5। वो जो 0.5 है वो एक्चुअली क्या है? r बाय एच। क्यों है? क्योंकि tan थीटा क्या रहा होगा? r बाय एच। तो थीटा क्या रहा होगा? tan इनवर्स r tan बाय इनवर्स एच। r by h। ठीक है, ओके। यानी r बाय एच हाफ है। यस सर। Yes.
अब आपको समझ में आया मैंने क्यों लिखा था, जब मैंने आपको जो पहली वाली स्लाइड में यहाँ पे कुछ लिखा था, अब आपको Yes, शायद sir. रिलेट कर पा रहे होगे आप। अब यही क्वेश्चन sir. बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, बस यहाँ पे 6 की जगह क्या आ जाएगा? हाफ 0.5. हाँ, वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे, अब कितनी हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 h, और यू कैन से हाफ ऑफ h। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चे, सबसे पहले वही करो, dv बाई dt निकालने से पहले यहाँ पे ये डालो, r को हाफ h, डालो, कितना आएगा? h³/4 आ जाएगा। एम आई राइट? चेक करो, मतलब h³/12π आ जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को समझने में? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. So Okay. 1/12 pi h square आ रहा है. Sorry, Q. हाँ Q. ठीक है, अब dv बाई dt बताओ इसका। 3h²। 1/4 1/4 pi r square. Pi h cube. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, और dv बाई dt कितना दिया हुआ है? 1/4 5. pi h square. 5. जो पानी जैसे सिलेंडर से निकल रहा था ना, इस बार बस इस बॉटल से या कहीं से भी निकल रहा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो Yes, हम क्या लिखेंगे? 5 इज इक्वल टू, Sir, pi denominator में ही सॉरी, है। पाई तो न्यूमरेटर में है, सॉरी 4 पाई तो न्यूमरेटर में है ना, Yes, sir. मिस्टेक हो रही है मुझसे, एक सेकंड। dv बाई dt जो आ गया वो आ गया, पाई तो न्यूमरेटर में था, एक मिनट, dv बाई dt आ रहा है 3πh²/12 है ना? Yes, sir. yes, 12 तो वो कट 12 जाएगा तो भी- 1/4. अच्छा तो 1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद सर इंटू dh/dt अच्छा मैंने dh/dt नहीं लिखा, ये गलती कर रखी, ठीक है। अब h की जगह वो डाल दो, क्या डालोगे? 4, तो कितना आ गया? h की जगह 4 डाल दिया, 4 pi. Yes. हाँ, तो dh/dt कितना आ गया? 5/4π। क्या वो यही होता है? चेक करना, क्या 5/4π यही होता है अगर पाई को 22/7 डाला जाए तो? यस सर अब ये क्वेश्चन अगर टफ लगा है तो Yes, हैंड रेस, अगर क्वेश्चन टफ लगा है तो हैंड रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं? yes, sir. Yes, sir. ओके प्रियांश, ये क्वेश्चन रीड कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। A man of height 2 meters walks at uniform speed of 5 kilometer per hour. अबे सर वो h है ना? हाँ वो आ रही है, बिल्कुल सही। Away from a lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which the length of a shadow increases. ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे वॉक करता हुआ आ रहा है, और इसकी जो शेडो है वो पड़ रही है ना रोड के ऊपर, और Yes, ये रहा sir. हमारा लैम्प पोस्ट, ठीक है ना? So a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from a lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. तो कैसे निकालें? Speed is equals to distance upon time को यूज करके कर सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसको x लूंगा, ठीक है ना, और इसको y लिया मैंने सपोज, तो क्या कोई मुझे tan थीटा बता सकता है? tan थीटा
6 upon x plus y. 6 अपॉन x प्लस 6 y। upon x plus y. हाँ, एक और बार भी तो बताओ, 2 बार है ना, ये भी 2 तो है। upon y. 2 अपॉन y। ओके, तो इसका मतलब 3y किसके इक्वल हो गया? Am I right? Yes, sir. Check कर। So 6 ही रखा है ना वहाँ पे, तो आपने 3 क्यों लिखा? हाँ, ये इससे काट दिया बेटा 3। अच्छा, yes sir. अच्छा, अब ना मुझे इसका y की वैल्यू क्या हो गई? अगर टफ लग रहा है तो बता देना बच्चे, क्वेश्चन अगर टफ Yes. लग रहा हो तो dy बाई dt कितना आ गया? आंसर आ गया सबका या नहीं? सबको समझ आ गया कि Yes, शेडो sir. की Yes sir. x तो क्या है उसकी dx बाई, देखो x डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड हो गई, वो जो अभी हमने पीछे किया था, और इनटू में हाफ, और ये शेडो की स्पीड हो गई, शेडो की स्पीड। आई गेस आपको आ गया और समझ में शायद, या नहीं? सर एक Yes, बार sir. फिर से बता दो dy by dt हाफ क्यों लिया था? अच्छा, नहीं, dy बाई dt को हाफ नहीं लिया, y की वैल्यू x बाई 2 आ गई ना। देखो हमें सारे मतलब हर क्वेश्चन में y लेफ्ट में चाहिए और राइट में x चाहिए होता है ना। Yes sir. हाँ, तो y की वैल्यू x बाई 2 आ गई। Yes sir. अब dy बाई dt का मतलब हो गया कि कितने रेट से लेंथ इंक्रीज हो रही है शेडो की, Yes sir. और dx बाई dt है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपॉन टाइम करेंगे तो वो 5 दे रखा है। Yes sir. पक्का आया समझ कि नहीं? Yes sir आ गया. एनीवन एल्स जिसको प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में? सर शैडो भी टाइम के साथ रिलेटेड है. हाँ हाँ हाँ, मतलब y भी फंक्शन ऑफ t है, x भी फंक्शन ऑफ t है। सर बट शैडो तो पहले भी इंक्रीज हो रही होगी ना जब मैन वॉक कर रहा होगा. हाँ बिल्कुल सही, हमने लिया तो यहीं से है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप बना लो पहले, तो हमेशा शेडो किस क्या दिख रही है? हमेशा शेडो उसकी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शेडो इज ऑलवेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन का आधा दिखा रहा है ये रिलेशन। अच्छा, तो वो तो हमने रेट लिया है ना, तो वो तो ऐसे ही है. हाँ, वो रेट हो गया फिर, क्योंकि प्रियांशी आप कहीं पर भी रखोगे ना, मान लो यहाँ ट्राइंगल बने चाहे यहाँ लगे, हाँ हर बार उसका रेट 5/2 ही है। अंडरस्टूड? ओके सर. यस. नाउ इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, शगुन बताना, रीड करना। Two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when two equal sides are equal to the base? ओके, सबसे पहले मुझे बात बताओ, आपको क्वेश्चन में क्या समझ आ रहा है? एनीवन? सर कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये निकालना है. ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल सबको दिख रहा है, इसकी फिक्स्ड बेस क्या है? बी, है ना? और मान लो मैंने इसकी जो साइड्स हैं उनको ले लिया x, तो साइड्स कम होके वो क्या बन रहा है? मतलब अगर उसकी साइड कम करता जाऊं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल. वेरी नाइस। पहले 2 साइड इक्वल थी, उसको तीसरी साइड बनाने की कोशिश करी जा रही है, मतलब तीनों क्या बन गई होंगी? बी। मतलब पहले ट्राइंगल की साइड्स ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उनको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से कम किया, ठीक है ना, तो वो हो गई कम, और वो कैसा दिखने लगा ट्राइंगल अब?
इक्विलेटरल जैसा। क्या ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं? और अगर नहीं आ रही तो हैंड रेस कर देना। एनीवन? अच्छा ठीक है, तो क्या कोई मुझे ये बताएगा कि इस ट्राइंगल में अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ये वाला पार्ट कितना होगा? मतलब एक नॉर्मल अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसको कम करके मैं क्या इक्विलेटर बना सकता हूं? क्या ये वाली बात समझ आ रही है? यस सर। यस। और बी को बी रखना है। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया सबने या नहीं? यस सर। ओके, तो क्या कोई मुझे बता सकता है अगर मैंने इसको x लिया है तो dx बाई dt क्या दे रखा है? किस रेट से साइड कम हो रही है? किस रेट? 3 सेंटीमीटर। 3 ओके, सेंटीमीटर देखो पर। अगर डिक्रीजिंग पहले से ही लिखा हुआ है तो आप +3 भी ले सकते हो, लेकिन अगर लिखा होता कि इंक्रीजिंग है, सॉरी लिखा होता कि रेट से चेंज हो रही है बस, तो आप माइनस खुद लगाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं पूछा था कि अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूं तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये b/2। b/2। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा? √x² - b²/4। एम आई राइट? यस तो Yes, AD AD की वैल्यू है, ठीक है। तो आप सब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हाफ इंटू b/2 into AD। हाफ इंटू बेस, बेस तो B है, इंटू इंटू इंटू। √x² - b²/4। वेरी नाइस। अब अगर मैं इसको A मान लूं, इसको A मान लूं तो dA/dt कितना हो गया? dA/dt कितना हो गया? b/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 √x² - b²/4 इंटू Numerator में 2x - 0 2x minus 0 और इंटू में, dx by dt. dx/dt। ठीक है। तो ये वाला 2 ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए। अब हमें dA/dt निकालना कब है? रेट ऑफ चेंज कहां तक रोक चाहिए? जब x को क्या रख दिया? b। b। तो रखो, इसमें क्या आ रहा है? b रखो। तो यहां तो आ गया b, नीचे आ गया 2, रूट में क्या आएगा? 3b²/4। ये 3b²/4, तो ऊपर 2 आ गया और इनटू में dx/dt कितना था? -3। तो सब कुछ कट के कितना आ रहा है? सब कुछ कट के कितना आ रहा है? माइनस √3b cm²/सेकेंड। √3 √3 से कट गया और
सर पर फिर यहाँ पे भी हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अब ना? आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आपने लिख भी दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा हुआ है। तो डिक्रीजिंग मतलब कि प्लस में भी छोड़ दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले से पता है कि वो डिक्रीजिंग है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अभी तक कैसे लगे सारे क्वेश्चंस? 10th तक की साइंस थी उसमें। मैं समझ सकता हूँ बच्चे, अब क्या करें इसमें, अभी आगे जाके पता नहीं। पता क्या है एक्चुअली क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 है ना, जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 5 है, यस उसमें अगर आपके स्कूल में 40 आउट ऑफ 40 भी आ जाए ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि इनमें से बहुत कम आता है। 30%। हाँ, 30 का भी वो कर लो, अकेला 30% में से भी ना 15 से 20% चैप्टर नंबर 6 एओडी ले जाएगा। क्या Yes, करो sir. बच्चे, बहुत मेहनत अभी जो करनी है। एग्जाम आ रहा है उसमें यूनिवर्सिटी को 4 मार्क्स का आ रहा है 50 में से। 50 में से 4 मार्क्स का आ रहा है बस यूनिवर्सिटी को। यस सर। अब देख लो, तो उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा दे रहे होंगे अभी, क्योंकि चैप्टर 6 कराया। 17 का आ रहा है वो। नहीं, एक मिनट, आपका वो एओडी भी हो गया? नहीं एओडी नहीं आ रहा, बस उसके अलावा सारे। एओडी नहीं आ रहा ना। आप देखो, पता है क्या होता है, यही होता है, पहले भी ऐसे होता है, वह है कोविड से पहले जब हमेशा स्कूल खुलते हैं ना, तो अप्रैल मई में 2 महीने में ना 4 ही चैप्टर हो पाते हैं, या 4 या 5, है ना। रिलेशंस हो गया, यूनिवर्सिटी को हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। लेकिन रियलिटी ना जुलाई से पता चलती है, कोचिंग में थोड़ा सा पहले पता चल जाती है, क्योंकि एओडी स्टार्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे रियलिटी ना इसमें पता चलती है कि अच्छा ये पढ़ना है क्या हमें, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमा मिनिमा। और मैंने आपको वही बता रखा है, पहले तो 5 ही टॉपिक थे, अब 3 रह गए हैं, तो अच्छा है आपके लिए, 2 तो कट ही गए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कट गया, और एक क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेशन कट गया। लेकिन मैं सीयूईटी में तो आएगा ही, तो मैं कराऊंगा मैं सारा सिलेबस, बच्चे छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। लेकिन पहले हम नॉन डिलीटेड वाला करेंगे, जिसमें कोई डिलीशन नहीं है, पहले वो कर लेंगे, ताकि आप बोर्ड के लिए पहले सेव कर लो अपने आप को, कि कम से कम बोर्ड में कोई टेंशन नहीं है, स्कूल में कोई टेंशन नहीं है। एओडी में से कटे हैं टेंजेंट्स वगैरह? हाँ, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में मतलब 5 टॉपिक थे एओडी में। बाय चांस अगर क्लास ओवर हो जाए तो रीज्वाइन कर लेना। तो क्या कहते हैं, उसमें क्या हुआ, 5 टॉपिक्स थे, उसमें से 2 तो काट ही दिए, और सबसे मेन वाले काट दिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे काट दिया, मैं अभी तक कितना शौक दूं मैं बता नहीं सकता आपको। ये बात मैं आपसे ऑफलाइन करूंगा जब आप आओगे सब। तो रियली बता रहा हूँ, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं कटना चाहिए बच्चे। अगर वो टॉपिक काट रहे हो तो मतलब आप आगे के लिए आए, चाहे जेई हो गया चाहे सीयूईटी हो गया, उसका बेस खराब हो रहा है बच्चे। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि मैं तो कराऊंगा सारा सिलेबस, मैं तो 100% सारा सिलेबस कराऊंगा, मैं कुछ भी नहीं डिलीट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको